हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी के बीच में आज का सिलेबस, आज का चैप्टर होगा 10th क्लास का मैथ, जिसमें त्रिकोणमिति मतलब पूरा खत्म करेंगे आज। त्रिकोणमिति पूरा खत्म करेंगे आज। देखिए कैसे 10th क्लास का त्रिकोणमिति हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, और खत्म करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम इजीली चलेंगे और पूरा खत्म कर देंगे। ये है, ये बी है, ये सी है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन साइन सी दूसरा, साइन ए तीसरा, कॉस सी चौथा, कॉस ए पांचवा, टैन सी छठा, टैन ए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लग रहा होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ। चलिए आप यहाँ पे आते हैं। साइंस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ से, साइन सी, सी को थीटा मानेंगे, सी को थीटा मानेंगे तो इसका क्या होता है पी बाई एच। तो पी कौन सा हो जाएगा, पी कौन है, थीटा के सामने पी होता है 3/5। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइन ए, यू को थीटा मानेंगे, पी बाई एच, ये को थीटा मानेंगे, थीटा के सामने पी होता है 4/5। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। तीसरा नंबर कॉस सी, कॉस सी बी बाई एच, सी को थीटा मानेंगे, सी को थीटा माने, थीटा के सामने बी कौन हो जाएगा 4, एच कौन होगा 5, कॉस ए बी बाई एच, बी कौन होगा 3। चलिए आगे गए, पांचवा जो टेन सी, टेन सी पी बाई पी, पी कौन होगा, यानी कि सी को थीटा मानना है, पी कौन होगा ये 3/4 छठा, टेन ए, ये को थीटा मानना है, ये को थीटा मानना है तो पी कौन होगा 4, बी कौन होगा 3। हो गया आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व। चलिए दूसरा में आइए। चलिए इसको मिटा दो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टैन थीटा और कोस थीटा, टैन ए दूसरा, कॉस सी, टैन थीटा। ठीक है, दिया हुआ है ए सी है। ठीक है, ये आपको कहता था 4 3 5 है। ठीक है, इसमें से ये थीटा दिया है, टैन थीटा बराबर यहाँ दिया हुआ, निकालना है टैन थीटा, पी बटे बी, पी कितना होगा थीटा के सामने 4 3, और दूसरा कॉस सी, सी को थीटा मानना है, यानी कि एच को थीटा, सी के सामने बी कौन होगा 3, एच कौन होगा 5। चलिए तीसरा में आ जाइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दो इसको। चलिए इसको बताता हूँ। तीसरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अब ट्रायंगल एबीसी, बी समकोण है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में कौन बी समकोण है, समकोण है, बी समकोण है, समकोण है, ये भी दिया हुआ 24।
BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में है, ठीक है। चौथा बन रहा है, चौथा है क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। चौथा है सिंपल वन। फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन क्या पूछा, साइन ए गुने कॉस से। दूसरा नंबर क्वेश्चन साइन सी और कॉस सी। सिंपली डीपली से हम इसको बनाएंगे। ये है, पी है, सी है, ये पी कितना दिया है, ये पी 24, बी सी कितना दे रहे हैं 7, ये कितना आ जाएगा, 24 के स्क्वायर करेंगे तो 576, 576 में 49, 15, 625, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 25। ये क्या है, अब हमेशा ये एच है, एच कैसे निकालने के लिए फॉर्मूला बोले होंगे, बताए होंगे आप, 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, एच बराबर 576 प्लस 49, एच बराबर 625, एच बराबर कितना 25। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, क्या लाना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, साइन ए इंटू कॉस ए को क्या माना है, थीटा मानना है, तो ए को थीटा मानना है तो साइन, लेकिन पी बटे, यहाँ से पहले ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, साइन ए, तो ये बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच, और कॉस के फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। अब यहाँ लिखते हैं, पी कितना है, दो को थीटा मानते तो 7 है, एच कितना है 25 है, बी कितना है, ए को थीटा मानते तो बी कितना है 24, ये कितना है, और एच कितना है 25, तो कितना आ जाता है 162 बटे 625। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइन सी को थीटा मानना है, पी बटे एच गुने बी बाई एच। अब यहाँ देखते हैं पी कौन है, सी को सी मानते हैं तो पी की 24 है, एच कितना है 25 है, और इसका नहीं रुक रहा होगा, चलिए यहाँ पे आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, पी बटे एच गुने बी बाई एच, तो पी कितना है 24 बटे 25, दूसरा बी कितना है 7, 25, 100, दोनों सेम सेम आता है मेरे तो प्यारे दोस्तों। चलिए उतारिए तो फटाफट, चलिए इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट आ जाइए। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, दूसरा छोड़ दिए थे, दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, ये है बी है, ई का सी है, कितना दिए मतलब 12 13 12 13, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। यह पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, टैन थीटा, तीसरा टैन सी कॉट्स, टैन सी माइनस कॉट्स, यही है सिंपली, इसको कुछ नहीं करना है। 12 13 है, कितना हो जाएगा मेरे तो प्यारे दोस्तों, ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, आगे
हमको ये निकालने के लिए 149 से इतना घटाएंगे, तो कितना 149 से कितना 4 घटाएंगे 5, 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आया कि नहीं? 144 में 25 जोड़ेंगे तो 159 आ जाता है, 13 किया जाता है। हमेशा पहले का नंबर क्वेश्चन साइन थीटा, थीटा हमेशा थीटा है, थीटा आपको दिया हुआ रहेगा। साइन थीटा पूछा है तो थीटा आपको दिया हुआ रहेगा। थीटा का सामने साइन कितना है, पी बटे एच होता है, तो पी कितना है, थीटा के सामने पी कितना 12, एच कितना 13। दूसरा नंबर क्वेश्चन tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है पी बटे बी, तो पी कितना है, थीटा के सामने पी कितना 12, बी कितना है 5। तीसरा tan सी पी बटे बी माइनस पी बटे पी, तो पी कितना है 12, बी कितना है 5, बी कितना है 5, 12 5 60, ये सब 60, 144 माइनस 25, अब कितना जाएगा यहाँ पे आप लेके आ जाते हैं, लिख रहा है आपको। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं, 25 घटाएंगे, बाकी सब जोड़ के लिख देंगे। हो गया 144 में से 25 घटा देंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, बच गया कितना 3, बच गया 3 में से 2 1, चलिए बटे 60। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, आगे आते हैं हम। चलो इसको हटाता हूँ। तब आराम से बनाना, समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। बेसिक आपको पहले ही बता दिया, बेसिक के फेर में मत रहिए। अब वो ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ABC दिया हुआ है, तो C है ना, C 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री, और AB आपको दिया हुआ है, AB 29 सेंटीमीटर है, ठीक है, और BC 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल ABC बराबर थीटा है, का मान बताना है, सिंपली लेके चलना है। ये इसी है, इसको क्या मानते हैं थीटा। ये भी कितना है 29 है, BC कितना है 21 है, ये आराम से आ जाएगा। ये कितना रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है, हमको याद है ये BC बराबर थीटा दिया है, कि B बराबर थीटा दिया है, तो B इसको मान लीजिए, इसको तो थीटा मान नहीं सकती, तो समकोण है। समझ में आया? तब देखते हैं हमको P निकालने के लिए हम क्या 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 नहीं कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता वो लोग हम कर सकते हैं। तो P बराबर यहाँ से आ जाएगा मेरे 29 के 841 माइनस 21 के 400, P बराबर 20 आ जाएगा, 0 0 4, कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 20। आ गया। अब हमको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर 1 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसे भी करके देख रहे, दूसरा का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमेशा। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला इसका यहाँ पे आते हैं,
cos थीटा का फॉर्मूला का तो बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इसका बी कौन होगा, ये 21 का स्क्वायर। इसको डायरेक्टली कर दो यार, ये बराबर 1, ठीक है। ये बराबर 2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos थीटा के कुछ जगह है 2 से गुना हो जाएगा। पी बी कितना है, बी कितना है गाइस, एच कितना है 29, इसका भी 1 हो जाएगा। नहीं तो देख बना के देख सकते हैं, ये 21 के स्क्वायर बटे 29 के स्क्वायर प्लस साइन 20 के स्क्वायर बटे 29 के स्क्वायर। तो 29 के स्क्वायर कॉमा 20 के स्क्वायर 400 प्लस 441 841 बटे 841 इसी खत्म बराबर 1 आ गया। आया कि नहीं मेरे प्यार दोस्तों, नहीं लोग रहा है आपको, कहना चाहिए आपको, बोलना चाहिए कि सर नहीं लोग रहा है। चलिए हो गया बात। अब इसको देखते हैं, ये बराबर 1 आ गया, इसको बराबर अब लेके चलते हैं। इससे ऐसा नहीं बनाना है, सेकंड नियम से बनाना है, यहाँ से बनाना है। सेकंड कॉस क्या है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर कहता है बी 21 के स्क्वायर बटे 19 के स्क्वायर माइनस साइन 20 के स्क्वायर बटे 19 के स्क्वायर 29 के स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 29 के स्क्वायर यानी कि 400 841 कितना 441 माइनस 400 बराबर कितना जाएगा 41 बटे, सिंपली बात सेम आता है ना, 841 यहाँ ना आता मेरे भाई प्यारे दोस्तों, कितना चाहिए 41 बटे, यही आ गया ना। चलिए आगे आगे, चलिए नेक्स्ट इसको हटाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोण ए 90 डिग्री का कोण बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों। साइन बी या साइन सी तथा टेन बी के मान निम्नलिखित में से प्रत्येक टेन बी या टेन सी या टेन बी, टेन पहले क्या लिखा है कॉस बी टेन सी टू टेन बी। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन ये बी कितना दिया हुआ है 12, ये सी कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 5, बी सी और बी सी कितना है 13 है। तो हमें सब कुछ नहीं करना है, टेन बी टेन सी और टेन ए सबका अलग अलग मान लिखा दीजिए। ये बी क्या कर दिया है, पहले क्या बोला है ये है ई है बी है सी है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये भी क्या कर दिया 12, ए सी 5 13। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कॉस बी बटे एच, बी को थीटा मानेंगे, बी को थीटा मानेंगे
तो बी कौन हो जाएगा 12, एच कौन हो जाएगा 13। टेन सी को थीटा मानते हैं तो पी कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा 12, पी कौन हो जाएगा 5। टेन बी को थीटा मानेंगे, बी को थीटा मानते हैं तो पी कौन हो जाएगा 5, एच कौन हो जाएगा, पी कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा 5। हो गया मेरे फिर आता हूँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसको उठा लो। चलिए यहाँ पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। ए बी 20 है, ए बी 20 दिया हुआ है, ठीक है। और ए सी 21 और बी सी 29 हमको निकालना क्या है, इसको खत्म करता। ठीक है, क्या ये भी कहता है तो साइन बी को थीटा मानते हैं, कॉस बी बाई एच। बी को थीटा मानते हैं तो बी के सामने तो बी कौन हो जाएगा 20, एच कौन हो जाएगा 29। टेन सी को थीटा मानते हैं पी बाई बी, पी कौन हो जाएगा, बी को सी 20 बटे 21। टेन बी को थीटा मानते हैं तो पी कौन हो जाएगा 21, पी कौन हो जाएगा 20। इसको कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। चलिए आगे आते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा भी आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो फिर बना देता हूँ, इसको हटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है। पी क्यू आर जहाँ क्यू एक समकोण है, क्यू समकोण है, ठीक है, समकोण है। पी क्यू 3 दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है मेरे बच्चे। क्यू आर 4 दिया हुआ है सेंटीमीटर। कोण पी है ना अल्फा है, कोण आर बीटा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा, पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। पी क्यू आर ये क्या है, समकोण है। आर क्या है, पी अल्फा, आर बीटा। पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर, तो ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, सिंपल। तो क्या पूछा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा साइन अल्फा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कोस अल्फा। तीसरा नंबर क्वेश्चन टेन अल्फा। ठीक है, सिंपल बात। टेन अल्फा, पहले साइन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, पी बटे एच। अल्फा को थीटा मानेंगे तो पी कौन हो जाएगा 4, एच कौन हो जाएगा 5। सिंपल आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलो, कॉस अल्फा बी बाई एच। अल्फा को थीटा मानेंगे तो थीटा का यानी कि बी कौन हो जाएगा 3, एच कौन हो जाएगा 5। सिंपल बात, ऐसे बनाते चलेंगे।
या तो किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। नहीं, चलो चलो ओके। चलिए आगे आइए, आगे हम लोग आते हैं। अच्छा, 7वां साइन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 4/5। पहला क्वेश्चन कॉस थीटा और टैन थीटा। सिंपली से चलेंगे। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता है P/H। आपको P भी दिया हुआ है, H भी दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। तो B निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बोले थे H² - P²। तो B बराबर निकाल गया आपको 25 - 16। तो B बराबर 9 3। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये थीटा है। P कौन आ जाएगा ये कितना है, ये H, ये कितना P, ये कितना दिया हुआ था आपको 4, ये कितना 5, तो ये कितना 3 आ जाएगा। सिंपली पूछा क्या है, cos थीटा। cos थीटा थीटा P/H, B कौन है, E है। थीटा के सामने 3/5 tan थीटा P/B, P कौन है 4/3। चलो आ जाओ फटाफट। आठवां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में दूसरा भी है, इसमें दूसरा है। साइन थीटा दिया है 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। cos थीटा cos से पूछा है कुछ, cos से तो tan है क्वेश्चन होगा। अब क्या पूछ सकता है, इसका औकाते क्या है यार। 10th क्लास का मैथ का औकाते क्या है, कुछ औकात नहीं है। एकदम 0/0 लेके चलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है, कुछ औकात नहीं है। इसको 10th क्लास का मैथ को फूक दीजिएगा तो उड़िया जाएगा। सोचा फूक देंगे तो उड़िया जाएगा एकदम सिंपली। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना है। ये है, ये इसी को मानो, ए है, बी है, इसी है, इसको समकोण कर दिया, ठीक है। यहाँ 3 यानी कि P का 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ठीक है सर। 5 आ जाएगा मेरे बच्चे, सिंपल बात। आपको क्या पूछा है, cos A B/H। तो डायरेक्टली यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, ये क्या है sin A P/H। P आपको कितना दिया 3, कितना 4 दिया था। हम B बराबर आपको निकालने के लिए बोले थे H² - P²। तो B बराबर हमको आ जाएगा कितना 16 - 9, ठीक है। B कितना जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, तो कितना जाएगा, घटेगा था। P/H देना है, तो B हमको निकालेंगे 9 7, क्योंकि हम 7 घटाते हैं जोड़ते हैं तो 16 आ जाता है। ये कितना जाएगा √7। सिंपली अब कुछ नहीं करना है, हमको क्या निकालना है, cos। पहला नंबर cos A B/H। B कौन सा है, ये को थीटा मान है, B कौन हो जाएगा, ये √7, H कितना 4, tan A ये को थीटा मानेंगे, P कौन हो जाएगा 3, P कौन हो जाएगा √7, हो गया। चलिए नेक्स्ट, आ जाते हैं हम लोग।
चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 में आते हैं हम लोग। चलिए साइन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 3/4, 3/5 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। तो कॉस थीटा पूछा है तो टैन थीटा का मान पूछ दिया है हमें। साइन थीटा बराबर हमको ज्ञात होना चाहिए 3, यानी कि साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P बराबर कितना है 3, H बराबर कितना है 5। तो B बराबर हम निकाल सकते हैं 25 में से 9 घटाएं 16, 4 आ जाएगा। H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर, B बराबर में यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 9, B बराबर 16, B बराबर 4। अब यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसको थीटा मान लेंगे, हम इसको थीटा मानते हैं। P कितना दिया था 3, H कितना 5, B कितना आ गया 4। बोला क्या है cos थीटा, तो थीटा cos थीटा B/H। B थीटा को इसको थीटा माने तो B कौन हो जाएगा, B ये हो जाएगा 4, H तो 5 है, ये tan थीटा। tan थीटा को थीटा को माना है, C को थीटा माने हैं, तो इसका क्या P/P। तो इसमें P कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों 4, 3 और B कौन हो जाएगा 4, हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 9वां नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9। cos थीटा बराबर दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन को दिया है। cos थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5। ठीक है, आपसे पूछा है tan थीटा। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, B/H होता है। तो B आपको कितना दिया हुआ 4 और H कितना दिया है 5। तो हमको P निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 25 माइनस 16, तो P कितना जाएगा 9। P आ गया मेरे को। डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं, सिर्फ इसको बना लेंगे तो हो जाएगा। किसको थीटा मानना है, इसको मानो इसको मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको B दिया हुआ था, B कौन इसमें आ रहा है थीटा है, B 4 दिया था, 5 दिया था, ठीक है था 3। पूछा क्या है तेरा दोस्त tan थीटा। तो tan थीटा लेकिन P/B होता है। P कौन हो जाएगा, P हो जाएगा 3 और B हो जाएगा 4। नेक्स्ट में 10वां में आते हैं। 10 नंबर tan थीटा बराबर दिया हुआ है आपको, tan थीटा इसको हटाते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है। tan थीटा बराबर आपको कितना दिया है 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। cos थीटा और sin थीटा पूछा है, तो बता देगा। चलिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 3/4। फॉर्मूला इसका आ जाएगा P/B। P कितना दिया 3, B कितना दिया 4, तो ये हमको उसमें निकल जाएगा तुरंत 25, H बराबर 5। कैसे, H बराबर फॉर्मूला हम बोले थे P² प्लस B²। ठीक है, तो यहाँ H बराबर कितना आ जाएगा 3 के यानी कि 16 प्लस 9, H बराबर 2/25, H बराबर 5। सिंपली मैं तो यहाँ पर लिखेंगे। इसको थीटा मानेंगे, चलिए इसको थीटा मानते हैं, इसको थीटा मानते हैं। ठीक है, थीटा के सामने ये क्या है P, इसको P कितना 4, 3 B कितना दिया है 4, H बराबर 5 आ गया।
क्या कॉस थीटा पूछा है फर्स्ट नंबर कॉस थीटा, बी बटे एच पूछा है तो बी कितना हो जाएगा थीटा के सामने, लेकिन बी कौन हो जाएगा 4 और बी एच कौन हो जाएगा 5 साइन थीटा, एच बी बाई एच बी कौन हो जाएगा 3। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए इसी में दूसरा दिया है, फर्स्ट था, इसी में दूसरा इसमें दूसरा है tan थीटा बराबर आपको tan ए बराबर दिया हुआ है, tan ए बराबर कितना दिया हुआ आपको 4/3 4/3 ये तो कोण ये बराबर पूछा है कि कोण की ये क्या है थीटा है ना, डायरेक्ट इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये है बी है इसी है tan थीटा में इसको थीटा मानता हूँ तो पी कौन हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, ये हमको नहीं तो इसको निकालने के लिए बताए हैं पी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 के स्क्वायर 16 3 के स्क्वायर 9 25 तो एच बराबर कितना है 5 सिंपली, तो ये कौन यही बराबर पूछा है तो हम जान चुके हैं अब थीटा है कौन बी बराबर 90 डिग्री। चलिए आगे देखिए 11वां क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है कॉट थीटा 11 कॉट थीटा को दिया 12/5 12/5 दिया हुआ है तो साइन थीटा का मान पूछा है। चलिए ये है ये इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या होता है कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p, तो एक बी कौन होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये होगा बी कौन बी ई हो सकता है पी कौन हो सकता है पी ई होगा, तो ये कितना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 13 वही इसको 12 इसको कितना 5 तो थीटा के सामने हम बोले थे कितना पी और बेस में जो रहता है 5 ये क्या आ गया 13, ठीक है। पूछा है क्या साइन थीटा कैसे 13 आया एच बराबर फॉर्मूला बताए थे आपको 144 प्लस 25 एच बराबर कहता है 13 तो साइन थीटा पूछा है क्या पूछा है साइन थीटा तो ठीक पी बटे एच तो पी कौन आ जाएगा 5 एच कौन आ जाएगा 13। चलिए नेक्स्ट 11 खत्म 12 में आते हैं इसको मिटा दो। चलिए 2 घंटा का क्लास चलेगा, ठीक है। आज 2 घंटा का क्लास लूंगा जिसमें पूरा 10th का त्रिकोणमिति खत्म करूंगा, हर बच्चा को समझ में आना चाहिए, जो जीरो जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो भी समझेगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट पीछे वाला जो वीडियो 10th क्लास का डाला हुआ है वो बेसिक है और बाकी इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा है 10th क्लास का सॉल्यूशन, ठीक है। आइए 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है tan थीटा आपको दिया है 5/12, ठीक है।
तो कोस थीटा पूछ दिया है, कोस थीटा का मान पूछा है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, P बटे B होता है। तो P कितना है 5, B कितना है 12। H बराबर आप निकाल सकते हैं तुरंत, 12 12 के स्क्वायर 144 प्लस 25। H बराबर कितना हो जाएगा 159। H बराबर 13। हमेशा इसे भी बना सकते हैं। ये है, ये कहता है बी है, ये कहता है सी है। tan थीटा इसको थीटा मानते हैं। पी कितना दिया है 5, ये कितना है 12, ये कितना जाएगा 13। तो मैं ट्रिपलेट आपको बनाना आना चाहिए। ट्रिपलेट 12 13, 12 13 5, 5 12 13। तो क्या पूछा cos थीटा का मान पूछा है प्यारे दोस्तों। तो p बटे h, तो p कौन हो जाएगा, b हो जाएगा 12, h कितना हो जाएगा 13। सिंपली मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 तो साइन थीटा बराबर 12 बटे 13 दिया, साइन थीटा बराबर 12 बटे 13। बारह नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। साइन थीटा 12 बटे 13, 13वां नंबर क्वेश्चन सर 12 बटे 13। तो cos थीटा tan थीटा का मान पूछा, cos थीटा तो tan थीटा का मान पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों। ये यहाँ पे आते हैं sin थीटा p बाई एच होता है। p का दे दिया है 12, h की दे दिया है 13। तो डीपली आपको ये है, ये कहता है p है, ये कहता है c है, समकोण है, ये थीटा मानता हूँ इसको। ठीक है, तो p कितना जाएगा 12, h कितना 13। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा कितना मेरे प्यारे दोस्तों 5। निकाल के देखना है। देखिए ई निकालने के लिए हम उसको b निकालते हैं। तो एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, ठीक है। तो 13 के स्क्वायर है कि 159 में से 144 घटा दें तो 25 आता है। 25 का 5, समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली हम जान गए यहाँ पे कितना गया, अभी कितना गया मेरे को 5, अभी कितना गया 5 है, क्या लिख दें 5। हम cos थीटा का वैल्यू निकाल दें। cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच। तो b कितना आ जाएगा 5 और h कितना 13। tan थीटा का मान यहाँ पे निकालेंगे p बाई बी, p कितना है 12, 5 हो गया। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। चलिए